Which of the following graph correctly represents the relation between rate of reaction with respect to time? अब देखो, रेट हमने क्या बोला, इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाएंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड। सही बात है। तो यहाँ आपको इक्विलिब्रियम पे बराबर होते कौन नजर आ रहा है? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम यहाँ कहीं आया है, कांस्टेंट होता नजर आ रहा है, ये तो बिल्कुल ही जीरो पे पहुंच गया, ये नहीं है। ये रेट वर्सेस टाइम नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम सही हो सकता था कि अभी हमने बनाया था कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गई और उसकी प्रोडक्ट की डिक्रीज कर गई। तो ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के 3 ग्राफ पॉसिबल है, लेकिन रेट वर्सेस टाइम का सिर्फ एक ही ग्राफ पॉसिबल है, जहां पे फॉरवर्ड रेट की रिएक्शन डिक्रीज कर रही है, ये क्या है फॉरवर्ड, और ये क्या है बैकवर्ड। और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे जब ये आए तब इनकी रेट क्या हो गई, बराबर हो गई। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट वर्सेस टाइम सिर्फ एक ही ग्राफ पॉसिबल है, जो कि ये। और आपसे पूछा क्या है, रेट वर्सेस टाइम ही पूछा है। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम पूछता तो ये करेक्ट हो जाता, यहाँ तो कांस्टेंट होता वही नजर नहीं आ रहा, ये तो अलग ही ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो बी हो जाता अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम पूछा, पर यहाँ रेट पूछा है, तो हमें पता है इक्विलिब्रियम पे जो रेट है वो डेफिनेटली इक्वल हो जाएगी फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।